हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का एक नया टॉपिक, जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने देख लिया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं कि फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है इंसिडेंट रेडिएशन के स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब क्या हुआ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज करेगी किसके साथ में, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है, फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि सबसे बड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा V3 होता है, ठीक है। उससे कम हमारा V2 होता है, उससे कम हमारा V1 होता है। और स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है, फ्रीक्वेंसी हमारी सेम ऑर्डर में होती है। सबसे बड़ी हमारी म्यू 3 मान लो, उससे छोटी हमारी V2, ठीक है, उससे छोटे हमारे म्यू 1, ठीक है, इस टाइप से होती है। तो कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारा इसी टाइप से वेरी करेगा कि हमारा V3 उससे V03, उससे छोटा V02, उससे छोटा V01। ये हमें ये बताता है, दिस इम्प्लाई द ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, कि फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा बड़ी होगी तो ग्रेटर इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी हमारी बड़ी होगी, ठीक है। ये हमें बताता है कि काइनेटिक एनर्जी उसकी बड़ी होगी। अगर हम फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें इसी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी, सबसे पहले म्यू 3 बड़ी होगी, उससे छोटी। मान लीजिए हमारे पास तीन फ्रीक्वेंसी है, 3 2 1, 1 2 3, तीन फ्रीक्वेंसी है। तो उसमें सबसे बड़ी हमारी म्यू 3 होगी, उससे छोटी हमारी म्यू 2 होगी, उससे छोटी हमारी म्यू 1 होगी। अब देखते हैं स्टूडेंट इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, स्टॉपिंग पोटेंशियल को एक्सपेंड किससे डिनोट करते हैं, V0 से डिनोट करते हैं, है ना। इंक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी दैट इज म्यू 3 बड़ा है, म्यू 2 बड़ा है म्यू 1 से। मान लीजिए हमारे पास तीन फ्रीक्वेंसी हैं, तो हमने तीन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम मान के चल रहे हैं द कॉरेस्पॉन्डिंग में हमारे क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि उसके सामने वाला जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सामने जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, वेरी इन द ऑर्डर, वो वेरी करेगा, यानी कि चेंज करेगा, वेरी इन द ऑर्डर दैट इज V03 बड़ा है V02 है, और V02 बड़ा है V01 से। यानी यही तो बताया था, पहले 3 वाले को लेंगे, फिर 2 वाले को लेंगे, फिर 1 वाले को लेंगे। यही तो होगा। दिस इम्प्लाई, ये हमारा ये कहता है, दिस इम्प्लाइज दैट greater the frequency of incident radiation greater is the maximum kinetic energy, greater is the maximum kinetic energy, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी उसकी बड़ी होगी, किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, PHOTOELECTRONS, ठीक है। इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन जो हमारे मेटल की प्लेट से हम जब एक्स्ट्रा एनर्जी डालते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी हम सनलाइट या प्रोवाइड करते हैं मेटल प्लेट को, तो उसमें जो इमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन, जो हम इलेक्ट्रॉन हमारा उस पर पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे प्लेट से निकलते हैं, तो वो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट में आप पूछो।